Hey guys, welcome back to another episode of Decoding Bank Nifty and how was your day? I hope अच्छा था. So यहाँ पे we begin with a gap down. Today was Friday और gap down हो कहाँ पे रहा है? It is again in the range. तो ये एक चीज़ हमें ध्यान रखनी ज़रूरी है जिसके बारे में हम लोग पिछले 3-4 दिनों से बात कर रहे हैं कि ये जो पूरा रेंज है ये ब्रेक नहीं हो रहा है, राइट. एंड जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं हो रहा है हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम लोग अवॉइड कर रहे हैं प्राइमरीली बिकॉज इसमें ऑप्शन सेलर्स भर भर के कॉल्स एंड पुट्स ओटीएम्स के बेच रहे हैं. मोर ओवर ऐसे सिचुएशंस में आपको कुछ मूवमेंट नहीं दिखती. हाँ, ऑब्वियसली ऑप्शंस में अगर आप चार्ट में 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट पे जाएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको हरकत दिखेगी. 50 रुपये का ऑप्शन 70-80 रुपये जाके फिर से 40 पे आएगा, तो वो चीज़ होती है. बट एज सच कोई मेजर ट्रेड नहीं बैठ रहा है, राइट. प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि बैंक निफ्टी एक रेंज में अटका पड़ा है. तो अब ये 3-4 दिन का जो डेटा आ रहा है हमारे पास, इसमें से मुझे 2-3 चीज़ें समझ में आ रही है. तो उसको हम लोग समझते थोड़ा कि ये देखो कि बैंक निफ्टी ना एक इस तरह का पैटर्न बना रहा है जिसमें वो सपोर्ट है ना यहाँ ले रहा है, यहाँ ले रहा है, यहाँ ले रहा है. बट उसका जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट है. मतलब उसके जो नीचे के सपोर्ट्स है वो ऊपर ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो कहीं शिफ्ट नहीं हो रहा है, राइट. तो यहाँ पे इसमें से हम लोग डिराइव क्या कर सकते हैं? एज सच कोई डेरिवेशन है नहीं, बट जस्ट इन केस ये ब्रेकआउट अगर इस ट्रेंड लाइन का कुछ इस तरह से आता है ना तो ये पोटेंशियली थ्रेट हो सकता है इस सपोर्ट लेवल के लिए. हम लोग तो आफ्टर ऑल इसी पे ट्रेड करने वाले हैं. जब ये टूटेगा तभी ट्रेड करेंगे या तो फिर ऊपर वाला जोन टूटेगा तब ट्रेड करेंगे. लेकिन ऐसे इससे हम लोग को क्या है ना कि एक कॉन्फ्लुएंस मिल सकता है कि भाई ये सपोर्ट जोन जो है एक जो पैराबोलिक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, अगर हो सकता है ये टूट जाए या इसके नीचे अगर सस्टेन कर जाए तो वहाँ पे हम लोग को एक पोटेंशियल हिंट मिल सकती है कि भाई यहाँ पे ये सपोर्ट टूट सकता है. अगर टूटेगा तो ऑब्वियसली इसके सस्टेनेंस पे, जब इसके नीचे सस्टेन करेगा वहाँ पे एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी. यहाँ पे अगर ये तोड़ भी देता है तो भी हम लोग शॉर्ट या लॉन्ग उस पर कुछ करेंगे नहीं. रिकवरी भी आती है वहाँ से, शॉर्ट लॉन्ग कुछ नहीं रहेगा बिकॉज अगेन वो प्राइमरीली इन द रेंज रहेगा. तो ये एक चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि उसके जो सपोर्ट्स है ना वो शिफ्ट हो रहे हैं हायर साइड पे, बट उसका जो रेजिस्टेंस है वो वहीं के वही एक बॉक्स जोन में पड़ा हुआ है. इसका क्या रेलेवेंस रहेगा आई डोंट नो, देखना पड़ेगा. बट यस, मैंने सोचा कि मुझे दिखा तो क्यों ना इसको शेयर किया जाए. सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स. यहाँ पे अगेन मैं ओपनिंग रेंज मार्क नहीं कर रहा हूँ प्राइमरीली अगेन बिकॉज इट इज़ इनसाइड द बॉक्स, इट इज़ इनसाइड द रेंज. और जब तक रेंज के अंदर है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग बैंक निफ्टी एट ऑल, क्योंकि उसमें फिर वोलेटिलिटी होती है बट उसका कोई मूवमेंट नहीं होता, साइडवेज रहता है. ये देखो ऊपर नीचे चलते रहेगा. आपको लगेगा कि वो ट्रेड होल्ड करने लायक है बट वो फिर कुछ देगा नहीं. इवेंचुअली इट विल कम बैक टू कॉस्ट एंड देन उसका कुछ मतलब नहीं रहता उस ट्रेड का. इट विल ओनली रिजल्ट इन एक्सचेंज एंड ट्रांजैक्शन टैक्सेस, ब्रोकरेज एटसेट्रा. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिर से वही रेजिस्टेंस लेवल काम कर रही है जो हम लोग ने पहले से प्लॉट कर रखी है. 2-3 दिन हो गए हम लोग ने उसको हिलाया भी नहीं है और वही लेवल एकदम प्रिसाइजली आज भी काम कर रही है. मतलब रेजिस्टेंस जो है ना उसका वो शिफ्ट नहीं हो रहा है, बट सपोर्ट लेवल जो है वो शिफ्ट होते हुए मुझे दिख रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं. पर यहाँ पे आप देखेंगे तो आज अभी तक कोई भी ट्रेड नहीं है, क्योंकि हमने कल डिस्कस क्या किया था कि भाई जब तक ये रेंज के अंदर प्ले कर रहा है तब तक वी आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि फिर वो मतलब नहीं बनता उस ट्रेड का. वो मूवमेंट देगा 100-200 पॉइंट का और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा. तो वी डोंट वांट दैट. हम लोग को कोई अच्छा अगर ट्रेड मिलता है तो वो कब मिलेगा, मोमेंटम कब क्रिएट होगा, जब रेंज टूटेगी. सो जब तक रेंज के अंदर है, क्या यहाँ पे कोई ट्रेड बनेगा? नहीं बनेगा. सो आई होप आपने भी आज कोई ट्रेड नहीं किया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ. बट अगर किया है और उसमें लॉस हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे ट्रेड्स में आपको प्रॉफिट होना नामुमकिन है, राइट. तो अगर लॉस हुआ है तो फिर खुद से पूछो कि ये ट्रेड मैंने किया क्यों था. जर्नलाइज करते हो कि नहीं? तो जर्नलाइज करते वक्त रीज़न लिखना है कि ये ट्रेड मैंने क्यों लिया, क्या रीज़न था, क्या सोच रहा था मैं उस समय पे, राइट. मोर ओवर जो सपोर्ट की मैंने बात करी थी कि हायर लेवल्स पे शिफ्ट हो रहा है, वो आज भी हमें देखने को मिला. क्या? ये देखिए, ये जो हम लोग एक इस तरह से अगर मैं लाइन प्लॉट करूँ तो ये यहाँ एक इमेजिनरी सी लाइन है. वो ऐसी नहीं है कि इसी तरह से होनी चाहिए, बट बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इसके जो लोज लग रहे हैं ना वो भी अब हाईज पे लग रहे हैं. तो ये जो सपोर्ट है ना इसका बेसिकली मतलब ये है कि सपोर्ट ऊपर ऊपर शिफ्ट हो रहा है. ये देखो आज भी अगर इसने यहाँ पहले मॉर्निंग में यहाँ सपोर्ट लिया, बट देन आफ्टरनून में जो सपोर्ट लिया अगेन इट वॉज बिफोर द प्रीवियस सपोर्ट जोन. तो ये एक कुछ तो हिंट हो सकता है मार्केट की तरफ से. आई एम नॉट एबल टू डिकोड इट जस्ट येट, क्योंकि उस तरह का प्राइस एक्शन है नहीं कि अब हम लोग इस चीज़ों पे फोकस करके कोई इसमें से ट्रेड निकाल पाए. बट अगर कोई रेंज प्ले टूटता है इसका, अभी मंडे को देखेंगे क्या होता है. 2 दिन का उसको बीच में टाइम है गैप अप या गैप डाउन कुछ देने का न्यूज़ के बेसिस के ऊपर. बट हाँ, जब तक ये रेंज के बीच में है, जैसे मैंने पहले भी बोला है, आई विल अवॉइड
भले 10 दिन रहे रेंज के बीच में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं 10 दिन ट्रेड नहीं करूँगा। ट्रेड इज़ नॉट अ कंपल्जन, उसको प्रोसेस को फॉलो करो, और प्रोसेस जब तक डिफाइन है आपकी तब तक आपको मार्केट नहीं हिला सकता। द मोमेंट यू ब्रेक योर ओन प्रोसेस तभी प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, राइट। सो मंडे के लिए लेवल्स देखेंगे, देयर आर नो लेवल्स। ये जो प्लॉट कर रखे है 41,793, 41,731, 41,278, इनको आपके फ्यूचर चार्ट पे लगा दो। जब तक इसके बीच में है, अवॉइड ट्रेडिंग एट ऑल कॉस्ट्स। आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, रेंज बाउंड मार्केट में क्यों ट्रेड करोगे। हाँ, अगर आप ऑप्शन सेलर हो, आपके लिए तो भाई चांदी है, मस्त OTM बेचो, इसके ऊपर के इधर के बेचो, इधर के बेचो, मौज करो, जब तक रेंज प्ले चल रहा है आपको प्रॉफिट ही होना है। बट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग जो मुझे देखने वाले हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ऑप्शन बायर रहेंगे, तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ इस रेंज में फंस के मतलब नहीं है। 10 दिन भले रेंज में चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, डोंट ट्रेड। 10 दिन ट्रेड नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो 11वें दिन पे ट्रेड देगा, उस दिन हम लोग ने अगर वो पकड़ लिया ना, तो वो पिछले 10 दिन की भरपाई कर देगा। द थिंग इज़, जब भी ऐसी कोई ट्रेंड शुरू होनी होती है, उसके पहले मार्केट एग्जॉशन दे देता है। एग्जॉशन क्यों? इस तरह के प्राइस एक्शन में काफ़ी ज़्यादा लोग निकल जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। मतलब ये मूव में इतने ट्रेड कर लेंगे कि उन लोग को अब जब एक्चुअल मूव आएगी ना, तो मेंटल एनर्जी बची नहीं होगी उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो मार्केट ये बहुत बार करता है, बहुत बार देखा है, इसलिए चिल मोड में रहो। जब तक रेंज प्ले चल रहा है चलने दो, अवॉइड ट्रेडिंग। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा, सस्टेनेंस आएगा, डेफिनेटली एक बड़ी मूव हमारे जेब में आ सकती है। सो रिमेंबर दैट एंड अवॉइड ओवर ट्रेडिंग एट ऑल कॉस्ट्स। ऑल्सो इफ़ योर ब्रोकर इज़ गिविंग यू प्रॉब्लम्स, डू चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे मैंने एंजल की लिंक दे रखी है। मैं खुद 3 साल से एंजल यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कितना फ्लॉलेस है, बिल्कुल प्रॉब्लम्स नहीं आती। एंड बिकॉज आई गॉट सच अ गुड एक्सपीरियंस, मैंने उसका सब ब्रोकिंग ले रखा है। सो यू कैन ओपन अकाउंट ओवर देयर, अकाउंट चार्जेस बिल्कुल नहीं है, फ्री अकाउंट ओपनिंग है, एंड फर्स्ट ईयर की एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी वेव्ड ऑफ है, राइट। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन यू गाइस टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।